Hi everyone, Namaste and welcome to Mystica, your spiritual solace. ये है मिस्टिका का फर्स्ट एवर लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो जिसमें अब मैं हर महीने स्पिरिचुअल टैरो सेशंस कंडक्ट करने वाली हूँ जहाँ पे आपको आपके हॉरोस्कोप्स पता चलेंगे बट थ्रू टैरो। तो इस टाइम चल रहा है सितंबर और ये है सितंबर के लिए आप सब 12 जोडियक्स के लिए टैरो रीडिंग्स एंड सम इनसाइट्स इनटू हाउ सितंबर इज गोइंग टू बी फॉर यू। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी मिक्स में होने वाला है, सो आई होप कि आप सब इससे बेनिफिट कर पाए, ना कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर लीजिए एंड देन लेट्स गेट ऑन टू द रीडिंग्स। लेट्स सी एरीज, आपके लिए ये महीना कैसा होने वाला है। टैरो आपको क्या गाइड कर रहा है या आपको क्या इनसाइट्स देना चाहता है, वार्निंग्स देना चाहता है। आई एम गोइंग टू पिक आउट अ कार्ड एंड सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू. It is the Chariot. This card says that career is going to grow. You're going to get much better at what you do at work. एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपके इमोशंस आपके वर्क के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। आपका इमोशनल माइंड एक अलग तरीके से चल रहा है और आपका एक लॉजिकल माइंड अलग तरीके से चल रहा है। तो इस टाइम पर जरूरी ये है कि आप अपने इमोशंस और अपने लॉजिक के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करें। वो बैलेंस आते ही आपकी लाइफ की सारी चीजें संतुलन से चलने लगेंगी। अभी थोड़ा ऑफ बैलेंस्ड हो आप, बट एट द सेम टाइम अगर कोई एरीज यहाँ पर इस वीडियो को देख रहा है जो इज लुकिंग फॉर अ जॉब या फिर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की खोज में है, तो दिस इज योर साइन कि अगर आप परसिस्टेंटली मेहनत करते रहोगे और अगर आप आगे भी एफर्ट्स डालते रहोगे तो चैरियट की एनर्जी आपको बहुत हेल्प करेगी और डेफिनेटली आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। सो दिस इज फॉर यू एरीज। एट द सेम टाइम एक कार्ड निकालते हैं फ्रॉम द एंजल्स डेक एंड लेट्स सी व्हाट द एंजल्स हैव टू टेल यू. It aligns beautifully with the tarot deck. It says don't stop. This means आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, this is the right time for you. करते चलिए, आगे बढ़िए। ये टाइम रुकने का नहीं है, ये टाइम परसिस्टेंस दिखाने का है। गुड लक एरीज। एंड अगर आपको प्रॉपर और रीडिंग्स चाहिए, यू कैन ऑलवेज come and meet me on my website or my Instagram and book your readings today. Coming on to Taurus. दो कार्ड्स ड्रॉप हो रहे हैं बट वी आर गोइंग टू शफल अगेन. सो टॉरस, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि कैसा होने वाला है सितंबर फॉर ऑल टॉरस पीपल. Oh, the card that I've picked is the Three of Coins. That is the Three of Pentacles. This again indicates very beautifully to the work front. Taurus, अगर आप कोई collaboration की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिला है जिसमें आपको और टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करना है या आपको चांस मिल रहा है टू इवन मेंटोर अ टीम और टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम जहां आपको कोई फेवरेट मेंटोर है, तो डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. इन शॉर्ट, ये महीना अगर आप किसी के साथ मिलकर अपना काम करेंगे तो आप सबको बेनिफिट होगा. इस टाइम अकेले काम करने का, सारा स्ट्रेस अपने ऊपर लेने का, सिर्फ अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं है. ये टाइम है कि मिलजुट के काम किया जाए तो बहुत बहुत अच्छे एफर्ट्स मिलेंगे. और अगर आप टीम के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके काम करेंगे तो ना ही सिर्फ काम कंप्लीट होगा लेकिन आपके काम को अप्रिशिएट करा जाएगा और आगे आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. और इस काम को अच्छे से कंप्लीट करने पे आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, लाइक अ प्रमोशन और अ बेटर इंसेंटिव और अ बोनस. कुछ ना कुछ अच्छा जरूर आपकी तरफ आएगा. तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है जहां आपको लगे कि किसी के साथ मिलकर काम करना है, दो बार नहीं सोचना, गो फॉर इट. दिस ऑल्सो अप्लाइज टू योर पर्सनल लाइफ. अगर आप किसी फ्रेंड को आपकी हेल्प की जरूरत है किसी प्रोजेक्ट में, अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड आपको हेल्प कर सकता है, गो फॉर इट. देखते हैं एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं. लेट्स सी टॉरस, व्हाट द एंजल्स हैव टू से टू यू. Improving health. While you're working relentlessly to make sure that your career flourishes, at the same time your health needs a lot of efforts as well. So make sure आप stress उतना ही लें जितना आपकी body और आपका mind easily handle कर सकता है. Overthinking, over stress, anxiety can lead to a lot of health issues. So make sure कि आप खाना ठीक से खा रहे हैं, आप workout कर रहे हैं, आप अपने meal skip नहीं कर रहे हैं, पानी बहुत पी रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली अपने माइंड को डिक्लटर कर रहे हैं टाइम टू टाइम. गुड लक टॉरस. एंड अगर आपको और डिटेल रीडिंग्स चाहिए टॉरस, यू कैन ऑलवेज विजिट माई वेबसाइट और माई इंस्टाग्राम लिंक एंड बुक योर रीडिंग्स. ओके जेमिनी, लेट्स सी कि आपके लिए सितंबर कैसा होगा. लेट्स पिक अ कार्ड फॉर यू
and let's see how September is going to be for you. The card for you is the 7 of Wands. ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और अगर ऑलरेडी आप स्ट्रगल्स में घिरे हुए हो, आप ऑलरेडी स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो, तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि स्ट्रगल्स तो रहेंगे. ऐसा नहीं है कि मैजिकली डिसअपियर हो जाएंगे, स्ट्रगल्स रहेंगे, लेकिन ये स्ट्रगल किसी खराब चीज़ की निशानी नहीं है. ये स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में इसलिए क्योंकि आप किसी चीज़ को बहुत मजबूती से किसी चीज़ पे आप बिलीव करते हो और लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रगल्स क्रिएट हो रहे हैं. लेकिन ये कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि आप जो सोच रहे हैं या जो आपको लगता है कि सही है, एक्चुअली में वही सही है. सो मेक श्योर दैट यू स्टैंड योर ग्राउंड. आप लॉजिक से डिफेंड करें, इसमें दिखाए हुए डंडों से नहीं. आप लॉजिक से अपनी बात को डिफेंड करें, एंड 100% इन द नेक्स्ट 7 days to 7 weeks चीज़ें बहुत इंप्रूव हो जाएंगी. आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड अ बैलेंस. थिंग्स बेटर हो जाएंगी, फॉर श्योर हो जाएंगी, पर अगले 7 weeks थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है. बस आपने ध्यान ही रखना है, आप गिव अप नहीं करेंगे और आप अपनी बात पर कायम रहेंगे, और आप औरों को भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो आप कह रहे हैं वो ही सही है. किसी के आगे गिव इन नहीं करना है, किसी के आगे अपने हथियार नहीं टेकने हैं. गुड लक. और अब देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं. जेमिनी, एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं रिकंसिडर. मुझे लगता है कि अगर आप ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में हैं तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन पे आ चुके हैं जहां आपको लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे गिव अप करने की ज़रूरत है, या अब मुझसे और नहीं हो पाएगा. अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये कार्ड आपके लिए है. क्लियरली एंजल्स आर सेइंग रिकंसिडर करिए. आपको अपने ग्राउंड पर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप जो सोच रहे हैं वो ठीक है, बस उस पर स्थिरता से खड़े रहिए. गुड लक, वेरी गुड लक जेमिनी. और जेमिनी, अगर आपको और डिटेल रीडिंग चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद यू, यू कैन ऑलवेज विजिट माय वेबसाइट और माय इंस्टाग्राम लिंक एंड बुक अ रीडिंग विद मी. ओके कैंसर, लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके लिए कार्ड्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं. आपके लिए आया है द 6 of Pentacles और द 6 of Coins. ये कार्ड एक बहुत ही स्पेशल कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड मोस्टली यही चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पर ऑलरेडी हैं या बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं जहां आप किसी की मदद कर सकते हैं. विच मीन्स कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, और आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं एवरी सिंगल डे. तो ना ही आप सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां आप किसी नीडी को भी हेल्प कर सकते हैं. तो अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसा दिख रहा है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, उसकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा. ऐसा नहीं है कि यू हैव टू गो आउट एंड हेल्प ओनली द बेगर्स या फिर किसी एनजीओ में डोनेट करना है. अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, आपके नेबर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने नोन वंस जो आपके सर्कल में जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. और अब देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं. एंजल्स कह रहे हैं लेट गो. अगर आप किसी भी थॉट को लेकर बैठे हुए हैं जो आपको नहीं लग रहा है कि ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि इसका क्या करना है, तो आपके लिए गाइडेंस है दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ इट. ऑल्सो in a different sense, if you have extra money which you can spare, then let go of it and help people. Good luck, Cancer. And if you do want to book a reading, you can always visit my website or my Instagram link. Leo, आपके लिए क्या कह रहा है सितंबर? Let's see. आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं? Let's see. आपके लिए आया है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है जो ये दिखाता है यू विल फील ब्लेस्ड कुछ ही टाइम के अंदर, बिकॉज आप जो भी करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, आप जिस भी करियर डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, उसके लिए ये कार्ड आपको सपोर्ट कर रहा है. ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपने करियर फ्रंट पे, अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं जिनको लेके आप श्योर नहीं है लेकिन आपको लगता है कि आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, तो दोबारा उन अपॉर्चुनिटीज को टटोलिए, क्योंकि ये कार्ड आपको कह रहा है कि सितंबर इज द मंथ फॉर यू टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, earn a lot of money and show your leadership skills to the world. आप कितने स्ट्रॉन्ग लीडर बन सकते हैं और आप कितने अच्छे से चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं और लोगों को ग्रो करवा सकते हैं, ये टाइम है दुनिया को दिखाने का. तो अगर आपके पास ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज आती हुई आपको दिख रही हैं, उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा एंड गो फॉर इट. एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में
कोई फीमेल फिगर हैं जो आपसे बड़ी हैं, जो शायद आपको इसी चीज़ को लेकर एडवाइस कर रही हैं, या जो जिनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस महीने वो आपको कुछ कहती हैं तो कोई डिसीजन लेने से पहले उनकी बात ज़रूर सुनिएगा। अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। लेट्स पिक अ कार्ड फॉर द एंजल रीडिंग। एंजल्स कह रहे हैं टेक एक्शन दिस अगेन। I mean, Leo, it aligns so beautifully with what I said earlier. These both cards are in complete alignment, and not to forget, Wands is the fire energy and so are you. तो आपके लिए ये रीडिंग 100% एप्ट है। ये टाइम है कि आप एक्शन लें। सोचने का टाइम खत्म हो चुका है, कुछ कर दिखाने का टाइम है। तो गो फॉर इट, द यूनिवर्स इज ऑन योर साइड। Good luck, Leo. And if you do want to know more, you can always visit my website or my Instagram link and book your reading today. Virgo, let's see सितंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपकी एनर्जी बहुत फ्रैंटिक है और कार्ड्स भी नीचे गिर रहे हैं। तो लेट्स सी वर्गो आपके लिए इस बार क्या है। व्हाट्स इन द स्टोर। आपके लिए कार्ड है द एस ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड बहुत क्लियरली न्यू बिगिनिंग्स को डिपिक्ट करता है। ये कार्ड दिखाता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत अमेजिंग आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ के नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इस कार्ड के आने से ये बात तो बहुत क्लियर है कि कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। तो अगर आप कोई नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, किसी नए जॉब के लिए इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे थे, कोई नए बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, या कोई रिलेशनशिप भी नया शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, और आपके लिए इन सब चीज़ों के लिए एक प्रॉस्पेक्ट दिमाग में है, तो ये कार्ड आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि आप जो सोच रहे हैं वो ठीक है एंड यू शुड गो अहेड विद इट। दिस कार्ड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ न्यूनेस एंड फ्रेशनेस इन दिस मंथ फॉर यू। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा अमेजिंग आइडियाज आने वाले हैं जो आपकी लाइफ को बदल के रख सकते हैं फॉर द गुड। अगर इस महीने आपके लिए कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है तो आप समझ लीजिए कि ये कार्ड उस एनर्जी से डिराइव होकर आपको वो एनर्जी दे रहा है एंड लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। लेट्स सी एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। What are the angels telling you? Angels कह रहे हैं it's a yes, it's a big big yes. So again, this reading is also in alignment. अगर आपके दिमाग में कोई भी prospect है, ज़्यादा मत सोचिए, just go for it. Good luck, Virgo, and you can always visit my website or my Instagram link and book your readings today. Hi Libra, let's see आपके लिए इस महीने टैरो क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है। How is this month going to be for you? Libra, आपके लिए आया है the Six of Wands. This is one of my most favorite cards from the deck because ये कार्ड बहुत ही सुप्रीम विक्टोरियस एनर्जी के साथ आता है। ये कार्ड दिखाता है कि आपने जितने एफर्ट्स अब तक डाले हैं वो सब पे ऑफ होने वाले हैं। आपने जितनी स्लीपलेस नाइट्स बिताई हैं, जितना टाइम प्रेजेंटेशन पे लगाया है, या किसी भी चीज़ को लेके आपने जितनी मेहनत करी है, उस सब मेहनत का फल आपको इस महीने ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स देने वाला है। ना ही सिर्फ लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, लेकिन वो आपको एज अ मेंटोर भी देखेंगे, आपको एज अ लीडर भी देखेंगे। वो ये सोचेंगे कि हमें इससे सीखना चाहिए कि इसने ये सब चीज़ें अकम्प्लिश करके कैसे दिखा दी। तो इस महीने आपने अगर पिछले 1 साल में आपने या पिछले 6 महीने में किसी भी चीज़ पर बहुत शिद्दत से मेहनत करी है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि इस महीने उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाली है। मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है और आगे के लिए ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आ सकते हैं। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू। अब देखते हैं लिब्रा कि आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज। इवन दो आपके लिए बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा विक्ट्री और बहुत सारा प्लॉजेस है इस महीने, हो सकता है उस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको किसी छोटी मोटी चीज़ों से सैक्रिफाइस करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो अगर आपको लगता है कि एक छोटी चीज़ को छोड़ के आपको एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है तो लालची मत बनिएगा, उस छोटी चीज़ को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है यही यूनिवर्स का तरीका है टू मेंटेन बैलेंस इन एवरीथिंग। एक छोटी चीज़ आपसे लेके वो आपको एक बड़ी चीज़ दे देंगे। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ कहीं आपको लगता है कि कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ है जो सही है, लेजिट है, गो फॉर इट। Good luck, Libra, and you can always visit my website or my Instagram link and book your reading today. Hi Scorpio, let's see what is September bringing for you. आपके लिए क्या गाइडेंस है from Tarot? आपके लिए आया है
द 4 ऑफ कॉइन्स और द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड एक स्टेबिलिटी का कार्ड है जो बहुत बार ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो भी मनी इस टाइम है वो काफ़ी स्टेबल तरीके से चल रही है। आपको एक स्टेडी इनकम फ्लो है जिसकी वजह से आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को मैनेज कर पा रहे हो, अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर पा रहे हो और इतना इशू क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप अपने लाइफ में पैसों को लेके थोड़े इनसिक्योर हैं। पैसों को लेके आपकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी जेब में शायद फिर भी है पर आपके दिमाग में नहीं है, जिसकी वजह से कोई ना कोई खर्चे हमेशा ऐसे आ जाते हैं जो जब आप उनको पे करते हो यू आर लेफ्ट विद नथिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले अपना एक अच्छा रिलेशनशिप मनी के साथ एस्टैब्लिश कीजिए। इस महीने कुछ स्कोप मुझे दिख रहा है कि चांसेस है आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ जाएं या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा मनी आपके पास आ जाए। तो अगर ऐसा होता है यूज इट वाइजली एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप विद मनी टू मेक योर सेल्फ अ मोर सिक्योर मॉनेटरी पर्सन। अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं रिमेन पॉजिटिव। लाइक आई सेड, पैसा आता है लेकिन वो बहुत चीजों में लग जाता है जिसकी वजह से आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है मनी की। तो ये कार्ड आपको कह रहा है यू नीड टू रिमेन पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, उतना पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि आपके साथ पैसा है लेकिन आपकी कुछ स्पेंडिंग हैबिट्स की वजह से या आपके इनसिक्योर माइंडसेट की वजह से वो पैसा आपके पास रुक नहीं पाता है। तो जब आप पॉजिटिवली सोचने लगेंगे पैसों को लेके, वो पैसा रुकना भी शुरू हो जाएगा। Good luck, Scorpio, and you can always visit my website or you can DM me on my Instagram page to book a reading. Another fiery sign in the house, Sagittarius. देखते हैं कि इस महीने आपके लिए टैरो क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है। How is September going to be for you? आपके लिए टैरो लेकर आया है The Seven of Swords, one of the cards which very clearly depicts that something is not right. या तो आपके वर्क प्लेस पे या आपके पर्सनल लाइफ में कोई तो इंसान ऐसा है जो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको डैमेज कर सकता है, आपकी रेपुटेशन को हार्म कर सकता है, आपका बिल्ड किया हुआ ट्रस्ट औरों के दिमाग में उसको तोड़ने तक पहुंच सकता है। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देयर इज अ स्नीकी पर्सन अराउंड यू जो कोशिश कर रहा है कि आप जो भी अच्छा कर रहे हो वो खराब हो जाए। वो कोशिश कर रहा है कि आपकी जो अच्छी इमेज है वो भी खराब हो जाए। तो ऐसा कोई पर्सन आपके बहुत क्लोज है लेकिन उसके इंटेंशंस आपकी तरफ अच्छे नहीं है। सो क्लोज इन द सेंस आई वोंट से दे योर बेस्ट फ्रेंड और समथिंग, लेकिन वो आपकी बहुत क्लोज विसिनिटी में है। तो चांसेस ये हैं कि वो आपके बहुत आसपास रहते हैं। वो अगर ये दिखा रहे हैं कि वो आपकी बहुत वेल विशर है तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑलवेज वॉच योर बैक बिकॉज दिस पर्सन ऑलवेज हैव अ नाइफ इन देयर हैंड टू स्टैब यू। तो मेक श्योर कि आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, एटलीस्ट इस मंथ तो बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है उसको डबल क्रॉस चेक करने से पहले किसी भी चीज के डिसीजन पर मत पहुंचिएगा। ऐसी रीडिंग के बाद मुझे लगता है कि एंजल गाइडेंस लेनी और ज्यादा जरूरी हो जाती है। सो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। व्हाट आर द एंजल्स गाइडिंग यू फॉर। एंजल्स कह रहे हैं अबंडेंस। आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है। अगर आप किसी तरीके के अबंडेंस को मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, बीट मनी, हेल्थ, लव, हैप्पी मैरिज, किड्स, एनीथिंग, किसी भी चीज़ के अगर आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हो, तो उसमें आपको भरपूर खुशियाँ मिलने वाली हैं। जस्ट मेक श्योर दैट यू ऑलवेज वॉच योर बैक और आप किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। एंड देन ऑल अबंडेंस इज योर्स। Good luck, Sagittarius, and you can always visit my website or my Instagram page and book your tarot readings today. Hi Capricorn, let's see how is September going to be for you. Tarot आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है for September? Let's check. आपके लिए आया है द किंग ऑफ कॉइन्स, दैट इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड जो बहुत क्लियरली डिनोट करता है कि आप बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल और अबंडेंट होने वाले हो इस महीने। बहुत ग्रोथ आ रही है आपके पास पैसों को लेके। हो सकता है कोई इंसेंटिव आ रहा हो आपकी तरफ, या कोई बोनस हो, या कोई प्रमोशन हो, या हो सकता है आप इस महीने कोई नई जॉब के लिए आपने अप्लाई करा हो जो आपको मिल गई हो, तो आपको अच्छी हाइक मिली है। लेकिन आपको ना ही सिर्फ पैसा मिल रहा है, आपको साथ में बहुत ही एक अच्छा लीडरशिप रोल मिल रहा है। या तो आप कहीं के मैनेजर बनने वाले हो, या आप किसी टीम को मेंटोर करने वाले हो, या तो टीम लीड बनोगे, या मैनेजर बनोगे, या अपना खुद का बिजनेस ओपन करोगे। पर कुछ ऐसा जरूर होगा जिसमें आप बॉस वाली कैटेगरी में आ जाओगे, इफ नॉट एग्जैक्टली द बॉस।
एंड उसी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पैसा आने वाला है, बहुत अबंडेंस आने वाला है, बहुत ग्रोथ आने वाली है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाओगे, आप उनकी सारी नीड्स पूरी कर पाओगे और आप खुद को भी एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दे पाओगे। तो इस महीने लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे। बट अनदर थिंग आई वुड से एट द सेम टाइम, रूडनेस और एरोगेंस आ सकती है, घमंड आ सकता है, तो मेक श्योर दैट यू स्टे डाउन टू द अर्थ। और अब देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं लुक फॉर अ साइन। अगर आप एक साइन ढूंढ रहे थे कि क्या ये चीजें आपके लाइफ में आने वाली हैं, तो यही आपका वो साइन है कि हाँ चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। और उसके बावजूद भी आप यूनिवर्स से मांगे कि मुझे एक साइन दीजिए, आपको 2-3 दिन के अंदर ही आपके आसपास एंजल नंबर्स, फेदर्स, कुछ ऐसा जरूर दिखेगा जो आपको अपनी उसी मंशा की याद दिला देगा। तो Capricorn, make sure that you look for a sign. And if you don't want to, then take this as a sign because things are going to be beautiful for you this month. Good luck, Capricorn. And you can always visit my website and my Instagram link to book your own reading. Hi, Aquarius. Let's check कि टैरो हमें क्या कह रहा है कि ये महीना हमारा कैसा जाने वाला है. Let's check what is happening for us this month. The card that we have is the Ace of Wands. This is a beautiful fire energy card जो कहता है कि lots of new opportunities of growth आपकी लाइफ में आने वाली हैं इस महीने। नई अपॉर्चुनिटीज आपको ऐसी दिखेंगी जिससे आप सोच सकते हो कि मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करूं या फिर मैं एक नई बिजनेस प्रपोजल की तरफ ध्यान दूं। हो सकता है आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो, तो हो सकता है आप इस महीने जिमिंग शुरू कर दो, डाइट शुरू कर दो, किसी पर्टिकुलर चीज में आप कोई चीज स्टार्ट करोगे और वो आपके लिए लॉन्ग टर्म चलेगी अगर आप उसमें एफर्ट्स डालते हो। क्योंकि ये जो भी चीज आप स्टार्ट करोगे इसके लिए आपको इमेंस एक्शन लेना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिम जाना है तो जिम जाने की और जिम में मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी चीज आप करोगे उसमें आपके हाथों पैरों के एफर्ट्स लगेंगे, सिर्फ मॉनेटरी या मेंटल नहीं, हाथों पैरों के एफर्ट्स लगेंगे, बॉडी के एफर्ट्स लगेंगे। तो इसीलिए ये अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ जो भी आएंगी उनको ग्रैब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने वाला है और आपको बहुत आगे भी लेके जाने वाला है। ये ऑल्सो दिस इज अ साइन कि अगर आप सोच रहे हो कि आप बहुत टाइम से कुछ सोच रहे हो कि मुझे ऐसा कुछ करना है या क्या मैं करूं या नहीं करूं, तो ये कार्ड एक्वेरियस आपके लिए इज अ ग्रीन सिग्नल कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो अब सोचने का टाइम खत्म और अब टाइम है कि आप एक्शन लो और आप उस चीज को करो, आप 100% सक्सेसफुल हो गए। एट द सेम टाइम देख लेते हैं कि हमें एंजल्स क्या कह रहे हैं, कि हम एक्वेरियंस के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। ओ कार्ड अपने आप आ गया। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप जो भी सोच रहे हो वो सब आप अकम्प्लिश कर पाओगे अगले कुछ हफ्तों में ही। तो माई सजेशन वुड बी कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स अगर आप कोई चीज नई शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो आप पहले प्रेप करो। अगर आप कोई बिजनेस सोच रहे हो, कोई प्रोजेक्ट सोच रहे हो, तो आप पहले प्रेप करो, खुद को प्रेप करो। जब आप प्रॉपरली खुद को प्रेप कर लो और आपको लगे आप मेंटली उस जगह पहुंच गए हो जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, देन गो अहेड, इट्स अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू। Good luck, Aquarius. And you can always visit my website or DM me on my Instagram page to book a reading. Last but not least आता है Pisces. So Pisces देखते हैं आपके लिए टारो क्या प्रोडिक्शन दे रहा है कि आपके लिए ये महीना कैसा जाने वाला है। Let's check. The card for you is again the Seven of Wands. ये कार्ड पीछे भी एक जोडियाक के लिए आया था और इसकी एनर्जी और उसकी एनर्जी बिल्कुल सेम है। इट डज नॉट मीन कि अगर कार्ड सेम है तो एनर्जी भी सेम आएगी, बट इस बार एनर्जी भी सेम है। आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, कोशिश कर रहे हो वो चीज़ काम करे। एट द सेम टाइम आप बहुत स्टबर्न हेडेड भी हो रखे हो, लेकिन वो गलत नहीं है। आप जिस भी चीज़ को लेके अटके हुए हो या स्टबर्न हो रखे हो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, वो परफेक्ट है। उसमें एफर्ट्स डालते रहो, आगे बढ़ते रहो। किसी को भी आपको ये मत बोलने देना कि जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं वो आपके हित में है और आप जिस भी थॉट प्रोसेस को लेके चल रहे हैं वो थॉट प्रोसेस गलत नहीं है। शायद सामने वाले को अपनी सोच बदलने की जरूरत है पर आपको नहीं, तो स्टबर्न रहिए। और अगेन मैं आपको भी वही एडवाइस दूंगी, लॉजिक से फाइट कीजिए, डंडों से नहीं। तो देखते हैं आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि जिस भी प्रॉब्लम में आप हैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट होगी अब से 1 साल के बाद। आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन ये रीडिंग से हमें हताश नहीं होना है। हमें ये सोचना है कि हम जो सोच रहे हैं वो चीज़ इतनी बड़ी है कि उसको मैनिफेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप 1 साल तक कंसिस्टेंटली उसी
तो उसी डायरेक्शन में काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एफर्ट्स डालते रहिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। बस 1 साल का छोटा सा सब्र है और चीज़ें सब अच्छी हो जाएंगी। डोंट वरी, थिंग्स विल गेट मच बेटर फॉर यू। Good luck, Pisces. And if you want to know more regarding this, you can visit my website or you can DM me on my Instagram and you can book your reading. With this, we come to an end of our September monthly tarot predictions. I hope आप सबको अपने horoscopes मिल गए हैं. Make sure आप ये वीडियो अपने friends और family के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि उनके लिए ये महीना कैसे जाने वाला है. और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टिका को. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम जहाँ पे हम बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट रोज डालते हैं. सो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी देयर, hit that subscribe button and I will see you very soon.